स्वामी विवेकानंद, जिन्हें भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का प्रतीक माना जाता है, ने जीवन भर अपनी शिक्षाओं के माध्यम से मानवता को सच्चा मार्ग दिखाया। उनके विचारों में मन की शक्ति का विशेष महत्व था। विवेकानंद का मानना था कि इंसान के भीतर ऐसी शक्तियां निहित हैं जो उसे हर असंभव को संभव बना सकती हैं। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें और उसे सही दिशा में केंद्रित करें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के मन की शक्ति पर दिए गए महत्वपूर्ण विचारों पर ध्यान देंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने मन का सही उपयोग कर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। यह बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अपनी युवावस्था में थे और उन्होंने भारतीय समाज में बदलाव लाने का संकल्प लिया था। एक बार एक विद्यार्थी ने उनसे पूछा, स्वामी जी, आप इतनी ऊर्जा और आत्मविश्वास कैसे रखते हैं? आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने की प्रेरणा देती है? विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शक्ति तुम्हारे भीतर भी है मेरे भाई। यह शक्ति तुम्हारे मन में है। तुम्हें केवल इस शक्ति को पहचानना है और इसे सही दिशा में लगाना है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने मन की शक्ति का विस्तार से वर्णन किया, जो आज भी हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मन की असीम शक्ति पर स्वामी विवेकानंद के विचार। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हमारे मन में असीम शक्तियां छिपी हैं, जिन्हें हम समझ नहीं पाते। उन्होंने कहा, हमारे मन की शक्तियों की तुलना समुद्र से की जा सकती है। जैसे समुद्र की गहराइयों में अनगिनत रहस्य छिपे होते हैं, वैसे ही हमारे मन में अनंत शक्ति और ज्ञान छिपा हुआ है। उन्होंने बताया कि जब तक हम इस शक्ति को पहचान नहीं पाते, तब तक हम अपने जीवन की संभावनाओं को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। विवेकानंद कहते थे कि अगर हम अपनी मानसिक शक्तियों को सही ढंग से विकसित कर लें तो हमें जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से डरने की जरूरत नहीं होगी। आत्मविश्वास की भूमिका। स्वामी विवेकानंद ने आत्मविश्वास को सफलता का मूल आधार माना। उन्होंने कहा, अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमारे भीतर की सारी सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करती है। विवेकानंद का मानना था कि हर व्यक्ति के पास अपने भीतर एक विशेष शक्ति होती है जो उसे किसी भी कठिनाई का सामना करने में सक्षम बनाती है। लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब हम अपने ऊपर विश्वास रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। नकारात्मकता पर विजय पाना। स्वामी विवेकानंद का यह मानना था कि मन की शक्ति का सही उपयोग तभी हो सकता है जब हम अपनी नकारात्मकता पर विजय पा लें। उन्होंने कहा, नकारात्मक सोच मन को कमजोर बनाती है और यह कमजोरी हमें असफलता की ओर ले जाती है। विवेकानंद ने कहा कि अगर हम अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखें और सकारात्मक विचारों से भर दें तो हमारे मन की शक्ति और भी बढ़ जाती है। इसके लिए उन्होंने ध्यान और आत्मसंयम का अभ्यास करने की सलाह दी। उनका यह भी मानना था कि जैसे जैसे हम नकारात्मकता से दूर होते हैं, हमारा मन मजबूत और शुद्ध होता जाता है। एक शुद्ध और शक्तिशाली मन ही हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बना सकता है। एकाग्रता का महत्व। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा एकाग्रता पर विशेष जोर दिया। उनका मानना था कि जो व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करना सीख लेता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। विवेकानंद ने कहा, मन को एकाग्र करना सबसे कठिन कार्यों में से एक है, लेकिन एक बार इसे साध लेने के बाद तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। विवेकानंद के अनुसार ध्यान का अभ्यास करने से हम अपने मन को स्थिर और एकाग्र बना सकते हैं। एकाग्रता ही वह शक्ति है
जो हमारी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देती है। उनका मानना था कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें और उसे किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित कर दें, तो हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखना। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि जीवन में सच्ची सफलता पाने के लिए हमें अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और उसे हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा, जिनके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है, वे अपने मन की शक्ति को एकत्रित करके उसे उस दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। विवेकानंद ने सिखाया कि हमें जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना चाहिए और उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, तो हमारे मन की शक्ति अपने आप हमें सफलता की ओर ले जाती है। विवेकानंद के इस सिद्धांत के अनुसार अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखने से ही मन की शक्ति को सही दिशा में उपयोग किया जा सकता है। साहस और धैर्य का महत्व। स्वामी विवेकानंद ने साहस और धैर्य को मन की शक्ति का महत्वपूर्ण अंग माना। उन्होंने कहा, साहस के बिना मन कमजोर हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मन में साहस और धैर्य को बनाए रखता है, वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली बनता है। विवेकानंद का मानना था कि साहस और धैर्य से ही हम अपने मन की शक्तियों का सही उपयोग कर सकते हैं। जब हम साहस के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हमारा मन और भी मजबूत होता है। और जब हमारे मन में धैर्य होता है, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण और संयम का महत्व। स्वामी विवेकानंद ने आत्मनियंत्रण और संयम को मन की शक्ति का मूल आधार बताया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, वह स्वयं को किसी भी परिस्थिति में शांत और संयमित रख सकता है। उन्होंने समझाया कि यदि हमें अपने मन की शक्ति को बढ़ाना है, तो हमें अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह आत्मनियंत्रण ही है जो हमें सच्ची शक्ति प्रदान करता है और जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करता है। ध्यान और आत्म साक्षात्कार का महत्व। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान और आत्म साक्षात्कार को मन की शक्ति को जागृत करने का सबसे प्रभावी माध्यम बताया। उनके अनुसार जब हम ध्यान में गहरे उतरते हैं, तो हम अपने भीतर की असीम शक्ति और ज्ञान को पहचान सकते हैं। विवेकानंद ने कहा, ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। यह हमें सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कराता है और जीवन में हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। निडरता का महत्व। स्वामी विवेकानंद के विचारों में निडरता एक महत्वपूर्ण गुण है। उन्होंने कहा, डर मन की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक हम अपने मन से डर को निकाल नहीं देते, तब तक हम अपने सच्चे सामर्थ्य को नहीं पहचान सकते। उन्होंने सिखाया कि जब हम निडर बनते हैं, तो हमारे मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। डर को दूर करके ही हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। दूसरों की सेवा और परोपकार का महत्व। स्वामी विवेकानंद ने दूसरों की सेवा को मन की शक्ति का आधार बताया। उनका मानना था कि जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। दूसरों की सेवा का प्रभाव। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सेवा हमें दूसरों से जोड़ती है और हमारे भीतर निस्वार्थता का भाव लाती है। उन्होंने कहा, सेवा का कार्य हमारे मन की गहराई में छिपी शक्तियों को जागृत करता है। जब हम दूसरों के भले के लिए कार्य करते हैं, तो हमारा मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यह ऊर्जा हमारे विचारों को शुद्ध करती है और हमें अधिक शक्तिशाली बनाती है। सेवा के इस महत्व को समझते हुए स्वामी विवेकानंद ने अपने अनुयायियों से कहा कि वे न केवल अपने बारे में सोचें,
बल्कि समाज की भलाई के लिए भी कार्य करें। यह हमें आंतरिक संतोष और आत्मसंतुलन प्रदान करता है और हमारे मन को शांति की ओर ले जाता है। बाधाओं का सामना और मन की शक्ति। विवेकानंद का मानना था कि जीवन में बाधाएं ही हमें मजबूत बनाती हैं। उन्होंने कहा कि हर चुनौती हमारे मन की शक्ति को बढ़ाती है, यदि हम उसे साहस और धैर्य के साथ स्वीकारें। प्रत्येक कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है, उन्होंने कहा। यदि तुम उसका सामना करोगे तो तुम्हारा मन और भी शक्तिशाली हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक परीक्षा है जो हमारे मन को मजबूत करने के लिए आती है। वे मानते थे कि कठिनाइयों से डरने के बजाय हमें उन्हें अवसर की तरह देखना चाहिए। एक मजबूत मन ही हर चुनौती का सामना कर सकता है और जीवन को नई दिशा में ले जा सकता है। स्वतंत्र सोच और मन की शक्ति। विवेकानंद का एक और महत्वपूर्ण संदेश था कि हम अपनी सोच को स्वतंत्र रखें। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति स्वतंत्र सोच रखता है वही अपने मन की शक्तियों को सही दिशा में ले जा सकता है। स्वतंत्र सोच का मतलब यह है कि हम बाहरी प्रभावों से मुक्त होकर अपने निर्णय खुद लें और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करें। स्वतंत्र सोच रखने से हम किसी भी प्रकार के भ्रम या गलतफहमी से बच सकते हैं। जब हम अपने विचारों को बिना किसी दबाव के स्पष्ट रूप से सोचते हैं तो हमारा मन अधिक शक्तिशाली और स्थिर बनता है। यह हमें जीवन में न केवल आत्मनिर्भर बनाता है बल्कि हमें उन कठिनाइयों से उबरने में भी मदद करता है जो दूसरों के दबाव में निर्णय लेने से उत्पन्न हो सकती हैं। बड़े सपने देखने की प्रेरणा। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हमारे मन की शक्ति हमें जीवन में बड़े सपने देखने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा, छोटे विचार ही हमें सीमाओं में बांधते हैं, इसलिए अपने मन को हमेशा बड़ा सोचने दो। विवेकानंद ने कहा कि हर व्यक्ति के भीतर असीमित क्षमताएं होती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपने सपनों को बड़े रखें और उन्हें हासिल करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करें। जब हम बड़े सपनों की दिशा में काम करते हैं तो हमारा मन लगातार प्रेरणा और उत्साह से भरता है। इस उत्साह से हमारी सोच विस्तृत होती है और हम उन चीजों को हासिल कर पाते हैं जो पहले असंभव लगती थीं। अपने कर्मों पर ध्यान देना। विवेकानंद ने हमेशा अपने अनुयायियों को कर्म पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि मन की शक्ति का उपयोग केवल विचारों में ही नहीं बल्कि कर्मों में भी होना चाहिए। कर्म ही तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है, उन्होंने कहा। उन्होंने यह समझाया कि जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी, समर्पण और पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं तो हमारा मन और भी सशक्त होता है। स्वामी जी का मानना था कि केवल विचार करना पर्याप्त नहीं है, हमें अपने विचारों को कर्मों में परिवर्तित करना चाहिए। कर्म में निहित शक्ति ही हमारे मन की असली ताकत को प्रकट करती है। निरंतर अभ्यास का महत्व। विवेकानंद के अनुसार मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। उन्होंने कहा, मन को मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए निरंतर अभ्यास करो। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे हर दिन अपने मन को प्रशिक्षित करें और इसे सही दिशा में लगाएं। निरंतर अभ्यास से हमारा मन समय के साथ और भी मजबूत और स्थिर बनता है। विवेकानंद का मानना था कि यदि हम अपनी दिनचर्या में ध्यान और आत्मसंयम का अभ्यास करें तो हम जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं। आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग। स्वामी विवेकानंद के विचारों में आध्यात्मिकता का भी विशेष स्थान था। वे मानते थे कि मन की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता ही तुम्हारे मन की सच्ची शक्ति को प्रकट करती है।
उनका यह भी मानना था कि यदि हम अपने भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को पहचानें और उसका सही उपयोग करें, तो हम अपने जीवन के हर पहलू को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को यह संदेश दिया कि आध्यात्मिक साधना के माध्यम से हम अपने मन को शांत और नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे उसकी वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। जीवन में अनुशासन का महत्व। विवेकानंद ने अपने अनुयायियों को अनुशासन का महत्व भी समझाया। उनका मानना था कि मन की शक्ति को मजबूत बनाने के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। अनुशासन ही वह शक्ति है जो तुम्हें अपनी कमजोरियों पर विजय पाने में सक्षम बनाती है, उन्होंने कहा। अनुशासन के माध्यम से ही हम अपने मन की शक्तियों का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। यह हमें जीवन में संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अनुशासन हमें अपनी इच्छाओं और विचारों पर नियंत्रण रखने में भी मदद करता है, जिससे हमारा मन शांत और शक्तिशाली बना रहता है। अंतिम संदेश। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के माध्यम से यह सिखाया कि हमारे मन में अद्वितीय शक्ति है। यह शक्ति हमें अपने लक्ष्यों को पाने, कठिनाइयों का सामना करने और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करती है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हम अपने मन की शक्ति का सही उपयोग करें, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का अंतिम संदेश था कि अपने मन को महानता की ओर ले जाओ। यह तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। विवेकानंद का मानना था कि जो व्यक्ति अपने मन को सही दिशा में नियंत्रित करता है, वह जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपनी मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, जिससे हम समाज और अपने जीवन में अच्छे बदलाव ला सकें। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद का जीवन और उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि मन की शक्ति अनंत है। यदि हम इसे समझ लें और इसका सही उपयोग करें, तो हमारे जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। विवेकानंद का संदेश हमें अपने मन को मजबूत, संयमित और स्वतंत्र रखने की प्रेरणा देता है। उनका मानना था कि मन की शक्ति का सही उपयोग हमें हर प्रकार की सफलता और आत्मसंतुष्टि दिला सकता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायक विचार हर दिल तक पहुंच सकें। धन्यवाद।